शान से। पापा पापा, कशान को। कहाँ है तुम्हारी माँ? उस वक्त कहाँ थी वो? पापा मैंने आपको कितनी सारी कॉल्स करी, थैंक गॉड कि आपने मेरा मैसेज देख लिया। तुम कहाँ थे जिस वक्त काशान को चोट लगी? कभी अपनी जात से बाहर निकल कर भी देखा करो तो पता चले कि बच्चे कैसे पालते हैं। जाहिद, यहाँ मेरे मुंह मत लगना, अस्पताल है ये, घर चल के बकवास कर लेना। मामा पापा, काशान की तबीयत इतनी खराब है और आप लोग। मैं तो चुप ही हूं बेटा। अपनी माँ की जुबान देखी है, कितनी बदतमीजी करती है ये, लगती है कहीं से पढ़ी लिखी। और खुद को तो बहुत तमीज है ना तुम्हें, ये वक्त है कोई तंज करने का। यही पूछ लेते कि मैं काशान को अस्पताल कैसे लाई। मुझे भी छोड़ दो, काशान की खैरियत ही पूछ लो। ये सारा फसाद ना तुम्हारे मोबाइल की वजह से। हर वक्त फोन में लगी रहती हो तुम, अजीब औरत हो। पापा मामा। फजूल इंसान, अगर तुमसे कोई काम होता ना तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। और इस मोबाइल पे मैं किसी अपने आशिक के साथ नहीं लगी हुई, काम करती हूँ, तुम्हारी अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। शानजे बेटा, जाके काशान के पास बैठो, मैं डॉक्टर से बात कर आती हूँ। कहाँ चोट लगी है उसे? जाके अपनी आंखों से देख लो। तुमसे तो सीधे मुंह बात करना ही फजूल है। मुझे भी शौक नहीं है, हाथ और पांव पे चोट लगी है, शुक्र करो टांके नहीं लगे। अब उसको डांटना मत, प्यार से भी बात कर लिया करो, तुम्हारी भी औलाद है। मामा जी मिसेस हाशमी। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी कभी भी डिलीवरी लेट नहीं हुई। मामा बिल्कुल ये देखिए, बेफिक्र हो कशान जाएं। ने क्या करा अपने रिपोर्ट कार्ड में? जी 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 मामा एक बार बिल्कुल देखिए तो। बिल्कुल आपको टाइम पे मिलेंगी चीजें। ओके जी मिसेस हाशमी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। शानजे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी मेहनत से अपना ये ऑनलाइन बिजनेस सेट कर रही हूँ? मामा मैं तो आपको बस कशान का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही तुम और तुम्हारा बाप क्यों नहीं समझते मैं कितनी मेहनत करती हूँ? तुम लोगों की खातिर ये मैं काम करती हूँ। पहले इतनी मेहनत से ये प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, फिर उनकी मार्केटिंग करती हूँ, फिर जाके वो कहीं सेल होते हैं। अंदाजा है कितनी मेहनत लगती है इस काम में? मामा मुझे पता है, मगर तुम भी अपनी बाप की तरह अंधी हो जाती हो। उसे भी ये नजर नहीं आता कि ये सब कुछ मैं उसी को हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। इन्हीं कमाए हुए पैसों से घर के कितने खर्चे पूरे होते हैं। जी मिसेस हाशमी, जी 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 ठीक है जी, मैं वो भी ऐड कर लूंगी आपके ऑर्डर में। और कुछ? ओके जी, थैंक यू। कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो घर का हाल भी देख लिया करो। किचन का सिंक देखा कैसे बर्तन फैले हुए? पता नहीं इस घर में खाना बनता भी है या नहीं। हर वक्त तंज। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, सास मत बनो मेरी। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या करोगे? अब तुम हाथ उठाओगे मुझ पर? अगर तुम्हारी जुबान बंद ना हुई ना तो मैं हाथ भी उठा सकता हूँ। मुझे धमकियां देने की जरूरत नहीं है बुज़दिल इंसान। मैं इतना बुरा था तो शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि अकल मेरी घास चढ़ने चली गई थी। सब कुछ करता हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी अय्याशी के पैसे नहीं देता। तुम्हें ये अय्याशियां लगती हैं? बच्चों को मैं महरूमी में पालूं? हाँ तो बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं ना। तो सिखाओ ना जाहिद। बाहर भी मैं काम करके आऊं और घर आकर भी मैं जिम्मेदारी संभालूं। जाओ यहां से, सारा मूड खराब कर दिया मेरा।
ये क्या बदतमीजी है? उठाओ मेरा सामान। गुस्सा मुझे भी आ सकता है। आहिस्ता बात करो, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। बच्चों का ख्याल था तो क्यों फेंकी मेरी चीजें? तो खाना बना देती ना, बच्चों का ख्याल नहीं है तुम्हें? खाना खिला चुकी हूँ बच्चों को। तुम्हारा खाना फ्रिज में पड़ा है, जाके खा लो। खुद ही हाथ पाँव है ना तुम्हारे। पहले नहीं बोल सकती थी? उठाओ सारा सामान, उठाओ अभी अभी। खुद तो जो भी काम किया उसमें नुकसान ही हुआ, ऊपर से सारे मेरे जेवर भी बेच दिए, और अब मेरी कामयाबी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ तो सब तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। तुम्ही ने कहा था ना कि पैसे डुबोगे, डूब गए। और जेवर की क्या बात कर रही हो तुम? कौन सा जहेज में लेकर आई थी? मैंने बनाकर दिया है सब कुछ। यही रह गया था सुनने के लिए। तुम्हारे भले के लिए कहती थी, तुम्हारी दुश्मन में नहीं हूं। सोच समझ कर काम करो, ये कहती थी सिर्फ। अकल तो तुम्हें छू कर ही नहीं गई। घर का होश है नहीं, काम करेंगी ये बेहस औरत। धमकियां देने की जरूरत नहीं है बुज़दिल इंसान। मैं इतना बुरा था तो शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि अकल मेरी घास चढ़ने चली गई थी। सब कुछ करता हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी अय्याशी के पैसे नहीं देता। तुम्हें ये अय्याशियां लगती हैं? बच्चों को मैं महरूमी में पालूं? खुद तो जो भी काम किया उसमें नुकसान ही हुआ, ऊपर से सारे मेरे जेवर भी बेच दिए, और अब मेरी कामयाबी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। संजय, क्या हो गया बेटा? 2 दिन स्कूल जाती हो फिर पूरा महीना गायब। मामा, मेरी स्कूल की एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। संजय, अब तुम अपने ना बाप की तरह बहानेबाजी मत करो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ठीक तरह समझाओ। शायद आप ठीक तरह ना समझे। क्या बात है बेटा, सही तरह बोलो। मामा, जो मेरी दोस्त की जानने वाली फैमिली है ना, वहां के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं? जी, और एक बच्ची ने तो सुसाइड भी कर लिया। क्या उनके वालिदैन नहीं है? हैं, मगर हर वक्त ऑफिस के काम में बिजी और झगड़ा करते रहते हैं। देखो बेटा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल झगड़ा ना करूं। जाओ तैयारी करो, नो मोर स्किपिंग स्कूल। चलो। तुमने रिपोर्ट देखी काशान की? मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? अपने बेटे के लिए वक्त नहीं निकाल सकती तुम? जाहिद, मैं बिल्कुल इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। कल देख लूंगी, बल्कि कल स्कूल भी चली जाऊंगी। अरे वाह, इतना वक्त निकालोगी तुम? तुम्हारे तो बिजनेस का बड़ा नुकसान होगा। स्कूल से कॉल आई थी, तुम्हें भी बुलाया है। पता नहीं क्या हुआ है काशान को। इंग्लिश की तैयारी तो मैंने खुद कराई थी। और कितने मार्क्स आए? 0। 0? क्यों? पता नहीं, कल देखूंगा। आपी, क्या हुआ काशान? मेरे साथ खेलें, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। काशान, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। काशान, आपने होमवर्क किया है?
काशान, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? काशान, काशान, मैं अभी आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी मम्मा हैं घर पर आज? जी बिल्कुल है। चलो अच्छा है, आज मुलाकात हो जाएगी। आप अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बैठिए। मैं अभी रिसेंटली आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम शहनाज है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो घर की। मेरा नाम फरा है। आई एम सॉरी, मैं बिजी थी, इसीलिए मैं आपके घर की खुशी की दावत और कुरान खानी पे नहीं आ सकी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि आप कोई दावत हो तभी आए। आपका जब दिल करे आप आए, मुझे अच्छा लगेगा। दरअसल मुझे शानजे ने बता दिया था, लेकिन मुझे आज ही कल में ये डिलीवरीज करनी थी तो मैं आ नहीं सकी। कोई मसला नहीं है। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है। ख़वातीन इस तरह से घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, बच्चे भी देखती हैं और इस तरह ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं। मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं नहीं, तकल्लुफ ना करें। अरे कोई बात नहीं, शानजे से बनवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप घर आइएगा और शानजे को भी लेकर आइएगा। मैं अकेली ही रहती हूँ। जरूर। चलें, ओके, ठीक है जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। मम्मा, मम्मा। काशान, क्या हुआ काशान? पेट पे दर्द। मम्मा, मामा देखिए काशान के पेट में दर्द हो रहा है। मामा इसको क्या हुआ? काशान का इम्यून सिस्टम गड़बड़ है। इसे जंक फूड, फ्रोजन फूड ज्यादा दे रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, इतना तो नहीं। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। 1-2 बार से ज्यादा ही होता है। तुम काम में बिजी होती हो, शायद तुम्हें एहसास नहीं होता। डॉक्टर साहब आप बताएं, हम इसकी डाइट कैसे बेहतर कर सकते हैं? इसे ऑर्गेनिक यानी घर की बनी हुई चीजों से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये काफी चिड़चिड़ा रहता है, ये डाइट की वजह से ही है। जी हाँ, मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ, आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। इजाजत। आइए डॉक्टर साहब। बहुत मजा आया था। हाँ, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। देख लिया ना नतीजा तुमने। इस बात का इल्जाम भी तो मुझे ही देना। और तुम किससे बात कर रही थी अभी? शानजे, किससे बात कर रही थी तुम? मामा मेरी दोस्त थी। पापा आपको क्या हुआ? काशान की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। इम्यूनिटी बहुत वीक है। उसका सारा जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बाहर का खाना सब बंद करना होगा। तभी मेरा भाई इतना थका थका और उदास रहता है। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैं भी काम करती हूँ जाहिद। काम के प्रेशर में आके कभी खाना नहीं बनता तो बाहर से मंगवा लेती हूँ मैं। मामा पापा आप लोग प्लीज मत लड़े। काशान बहुत डर जाता है। मैं उसको देख कर आती हूँ। बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है तुमने। बच्चे अकेली सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है जाहिद। आप भी
मामा पापा फिर से लड़ रहे हैं। अरे काशान तुम फिक्र मत करो, वो ऐसी बात करते हैं। नहीं वो लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अभी वो लड़ रहे हैं, मुझे उनकी आवाज से डर लगता है। ना तुम्हारा लहजा ठीक हो सकता है, ना तुम्हारा रवैया बदल सकता है। तमीज से बात करना ही सीख लो। मुझे जो सीखना था ना मैं सीख चुकी हूँ। अपने बच्चों को सिखाओ तुम तमीज, लहजा और सलीका। इनके बाप बनो, मेरे नहीं। अच्छा तुम डरो मत, मैं उनकी लड़ाई रुकवा दूंगी। ओके? आप ही वो लड़ रहे हैं और अलग अलग ना हो जाए। मेरा दोस्त है, उसके मामा पापा भी लड़ते थे, अब वो अलग अलग रहते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या अब मजबूरन मुझे मेडिसिन देना पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो उसे वही खिला रहे हैं जो आपने कहा था। डॉक्टर साहब आप खुलकर बताएं, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, मगर कुछ बच्चे हसास होते हैं, उन पर माहौल का जल्दी असर पड़ता है। आपके घर का माहौल कैसा है? मेरा मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा होता हो तो बच्चे को नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जिससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चले पापा, हम रेडी। चलो। जाहिद मेरी बात सुनो। आकर बात कर लेंगे। मैं इस वक्त शांजे को अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ये अपनी फ्रेंड के घर जा रही है, उसका बर्थडे है। उसका घर बहुत दूर है। मामा आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी सारी दोस्तें आई हुई हैं, मुझे जाने देना। और मैं खुद ड्रॉप कर रहा हूँ उसे। चलो। जाहिद, जाहिद कब से कॉल कर रही हूं मैं शांजे को, फोन उठा ही नहीं रही। और तुम लेने क्यों नहीं गए अभी तक उसे? उसने कहा था उसकी फ्रेंड ड्रॉप कर देगी उसे, आई नहीं अभी तक। तुमने अपनी बेटी को दूसरों के आसरे पे छोड़ दिया और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मुसीबत है अब? तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी लापरवाही से। कितनी परेशान हूं मैं। अच्छा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। तो जाओ ना, संभालो अपनी बेटी को। क्या क्या करूं मैं? पागल तो नहीं हो तुम? हर वक्त चिल्लाती रहती हो। क्या कहा तुमने मुझे? पागल? खुद हो गए तुम पागल। ना खुद सुकून से रहती हो ना दूसरे को खुश देख सकती हो। ये कोई वक्त है इन फजूल बातों का? तुम हो फजूल। बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं सिर्फ। मैं भी तुम्हें बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। अब मेहरबानी करो, जाओ अपनी बेटी को घर लाओ और उसे समझाओ। बेटी को बाप से ज्यादा माँ की जरूरत होती है, जाहिल औरत। तुम हो जाए
तुम जाहिल, तुम्हारा पूरा खानदान जाहिल। बस यस। हाँ, वाओ, तुम लोग ने आज क्या करा? शान से जरा देखना काशान का मूड क्यों ऑफ है। शान से हाँ, यस। काशान मेरे बेटे, क्या हो गया? जल्दी से जाके हाथ मुंह धो, यूनिफॉर्म बदलो। तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है मैंने। क्या? निहारी। निहारी? हाँ मेरी जान, जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ। क्या? आओ मेरी हेल्प करो, आ जाओ। शान से आ जाओ। नाइस, सही। कशान? कशान? कशान क्या हुआ? कशान क्या हुआ? ठीक हो? कशान क्या हुआ? मामा या पापा को बुलाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। ये लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, इनके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। कशान ऐसे मत बोलो, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि ये लोग ना लड़े, मगर मैं जब भी इनको रोकने की कोशिश करती हूँ दूसरी लड़ाई लेके बैठ जाते हैं। खैर कशान, तुम तो ब्रेव बॉय हो ना, अब गुड बॉय की तरह सो जाओ। जाहिद, बहस किए बगैर एक बात सुनोगे मेरी? मुझसे कोई फरमाइश मत करना। तुमने अगर अपना काम बंद किया है तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने अपना काम बच्चों और घर के लिए बंद किया है। तो मुझे तुमसे काशान और शानजे के बारे में बात करनी है। बोलो, क्या बात है? तुमने उनमें तब्दीलियां देखी हैं? हाँ, शान से बड़ी हो रही है और काशान अपनी बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा रहता है। और क्या? बस यही महसूस किया तुमने। तुम खुलकर बात करो ना। जाहिद बदतमीज हो गए हैं वो। जाहिर है, बदतमीजी देखेंगे तो बदतमीजी करेंगे। तुमसे बात करना ना बिल्कुल फजूल है। तो मत किया करो। कशान, दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। कशान, ये तुमने क्या बनाया है? इधर दिखाओ। मामा, मामा ये देखिए इसने क्या बनाया है। छोड़ो मुझे। क्या हो नहीं, रहा है? छोड़ो, छोड़ो, स्टॉप इट, छोड़ो। स्टॉप इट। क्या हो गया तुम लोगों को? मामा देखिए इसने ये क्या बनाया है। तुमने मामा को पिक्चर क्यों दिखाई? मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी क्या? जो भी बनाओ तुम्हें क्या उससे? कशान, मुझसे तमीज से बात करो। नहीं करूंगा। अशान, मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ। नहीं। क्या नहीं? मामा देख रही है मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो तुमने मामा को क्यों पिक्चर दिखाई? मेरी मर्जी। और स्टॉप पुशिंग मी। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मामा, मामा, मामा आंखें खोले। मामा आपको क्या हुआ? कशान, तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। मामा प्लीज उठे। मामा, मैं शनाज आंटी को बुला कर लाती हूँ। मामा, लेटी रहो, लेटी रहो, आराम से लेटी रहो। मैंने बात कर ली है डॉक्टर से। इतना स्ट्रेस क्यों लिया हुआ था तुमने?
बीपी लो हो गया था तुम्हारा। शान से आई मेरे पास भागी हुई कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। जाहिद, बेटा आपने पापा को क्यों नहीं कॉल की? मामा, पापा घर नहीं आए। याद आया, कोई जरूरी काम था, लेट आना था। तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझसे कह दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काशान, आपने क्यों शानजे के साथ झगड़ा किया? मामा, आप और पापा क्यों लड़ते हैं? देखो बेटा, माँ से बढ़कर तुम्हें दुनिया में कोई और समझ ही नहीं सकता। तुम अपनी सारी परेशानियां उन्हें शेयर करोगे और वो भी अपनी माँ के साथ, तो अच्छा महसूस करोगे। माँ और बच्चे के दरमियान जो कनेक्शन है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। शानजा आप ही मेरी शिकायत लगा रही थी। शिकायत नहीं कर रही थी। खैर, अब तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और अपने रूम में जाओ। सॉरी। इट्स ओके। मामा, अब आप बेटर फील कर रही हैं? बस थोड़ी सी कमजोरी। मामा, आप और पापा लड़ा मत करें, मैं डर जाता हूँ। बेटा मैं नहीं लड़ती, वो तो ठीक है, नहीं लड़ूंगी। खुश? जी मामा खुश। आई लव यू मामा। आई लव यू मामा। आई लव यू टू। नाउ गो। देखो परा, बच्चे आंखों से सुनते हैं, मोहतात रहना। शानजे बता रही थी कि तुम उन दोनों का झगड़ा देखकर बेहोश हो गई। वो भी तो सारा दिन अपने माँ बाप का झगड़ा देखते। तुम्हें क्या उलझन है, क्या परेशानियां हैं तुम्हारी? तुम अपने दिल का बोझ हल्का करो, मुझे बताओ। बस जाहिद को लगता है कि मैं घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। थैंक यू। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है, मगर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उसे देखने का। आपके हस्बैंड भी नजर नहीं आ रहे। हमारी डिवोर्स हो गई थी। ओह सॉरी। और मेरा बेटा, वो भी मुझे तनहा छोड़कर चला गया। ऐसी जगह जहां से कभी वापस नहीं आया जाता। क्या हुआ था आपके बेटे को? वही जो आप लोग अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम मियां बीवी अपने लड़ाई झगड़ों में कभी समझ ही नहीं पाए कि हम अपने मसाइल किस तरह गैर महसूस तौर पर अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे मियां ने मुझे तलाक दे दी थी। बेटा मेरे साथ ही रहता था। डिप्रेशन में था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी एहसास महरूमी को कम कर सकूं।
बाप की मोहब्बत से महरूम। बचपन की तलखियों ने मेरे बेटे को निगल लिया। एक दिन उसने खुद को कमरे में बंद किया और चला गया मुझे तन्हा छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग खुदारा मुझसे सबक सीखे। आप दोनों अच्छे मियां बीवी नहीं बन सकते ना बने मगर अच्छे माँ बाप बन जाए। और संभाल ले अपनी औलाद को। ऐसा ना हो कि वो ऐसे अंधेरे में चले जाएं जहां से वापसी का सफर ही नामुमकिन। खुदा I'm sorry फराह, ऑफिस की परेशानियों में मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहा। जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी जहन्नुम बना रहा था। मैं जानता हूं तुम ऑनलाइन बिजनेस करती हो हमारे लिए। मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय मैंने हमेशा तुम्हें लेट डाउन किया। आज की बात के बाद ये एहसास हुआ कि हम अपनी ईगो के चक्कर में अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। जाहिद, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इतना काम करती थी कि मैं समझी कि मेरा भी घर पर उतना ही हक है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि घर घर वालों से बनता है। चीजों से तो मकान सजाए जाते हैं और मैं अपने घर को मकान बना रही, लेकिन अब ये नहीं होगा। हम इस मकान को घर बनाएंगे और मिलजुल के रहेंगे। अल्लाह ने बहुत रहम किया। वाकई बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमने शहनाज का हाल अपनी आंखों से देख लिया। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अच्छे माँ बाप बन जाएं। शुक्र है जाहिद कि हम बच्चों के बारे में एक जैसा सोचते। हाँ, बच्चों के मामले में एक जैसी सोच रखना बहुत जरूरी है। मुझे अब भी शानजे की परेशानी है, पता नहीं किससे बात करती रहती है। उसकी माँ हो, उसे वक्त दिया करो। लेकिन एक बात तय है, हमारी शानजे किसी गलत एक्टिविटी में नहीं है। मैंने उसका फोन डेटा निकलवाया था, वो अपनी दोस्त से ही बात करती। बस बच्चे बाहर पनाह ढूंढते ही इसलिए कि घर में हम उनकी बात समझने को तैयार नहीं होते। अब काशान का डिप्रेशन भी मेरी समझ में आ गया। बस तुम शानजे को वक्त दो और मैं काशान से दोस्ती बनाता हूँ। शुक्र है हमें एक ही मुलाकात में ये एहसास तो हो गया। मुझे बच्चों का एहसास है जाहिद, बस मैं माशी हालात को बेहतर करने में लग गई थी।
कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं भी काम कर ही रहा हूँ ना, बरकत भी होगी, सब ठीक हो जाएगा। अब चाय पिए इससे पहले कि हमारा फिर से झगड़ा हो जाए। जो भी मिला इस जिंदगी में है किस्मतों की मेहरबानियां, चारों तरफ आजा बेटा जल्दी। यादों का धुआं, खुशियों के पल कोई ढूंढ। हो गया ना सब कुछ? तो अरे फरा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम 2 दिन के लिए जरा शहर से बाहर जा रहे हैं। काशान जिद कर रहा था। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छा है, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और काशान की तबीयत भी बहल जाएगी। वैसे तबीयत है कैसी काशान की अब? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, एंड थैंक यू। आप हमें ना समझाती तो मैं ना समझाती तो कोई और समझा देता। हम आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते। सो थैंक यू। बस बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली काशान का। ठीक है। और हाँ, लड़ना नहीं आपस में, प्लीज। जाने गिले थे कितने कितने नहीं लड़ेंगे। थैंक यू। सब मिट गए हैं जिंदगी सी यू। बाय। बाय। खुदा हाफिज। बेटा बच्चों। से जो बांधे हैं रिश्ते दिल में, उनसे जुड़ी है हर खुशी।